अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी प्लीज़ आप हमारे चैनल को फुल सपोर्ट करें, हमें आपके चैनल की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और जितने लोग देखते हैं वो अगर लाइक भी कर दें तो यूट्यूब हमारे चैनल को उठा लेगी, क्योंकि जितने लाइक हों आपको उतनी ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं। तो जी आज मैं कमेंट पे बात करूँगी, क्योंकि मुझे ना 2-3 दिन से कमेंट आए थे कि ना आप टीचिंग कर लें, आप पढ़ी हुई हैं तो कोई ना कोई टीचिंग कर लें, और ना आप घर में कोई खाने बनाने का, जैसे शामी कबाब वगैरह। तो जी मेहनत से तो मैं कभी भी नहीं घबराई, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों जिन दिनों मैं सारी बीमार हुआ, इन दिनों मैंने ये खाने का ही काम स्टार्ट किया था, तो फिर इसको ठंड लग गई थी। और वैसे भी जो ना वो भी नहीं चला था। 2 दिन मैंने बिरयानी बनाई थी और 2500 3-3 हज़ार रुपया लगता था, और समझे कि 600 से 700 भी नहीं आता था। और ये भी काम तभी होता है जब आपके पास बैकअप हो अच्छा खासा। तो इंशाल्लाह ये भी काम शुरू करूँगी। तो टीचिंग भी अभी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि सारिम 3 माह का है। तो ये कहते हैं ना कि 1 मिनट का मुझे फ्री होने देता, वो भी नहीं होने देता। ये कहता है या मुझे गोद में लेके बैठी रहो, या ना ये कहते हैं ना कि जब ये झूले में डालती हूँ तो ये अल्लाह अल्लाह के भी मेरे पे ही सोता है। तो क्या करूँ, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि 5 मिनट का भी टाइम नहीं मुझे मिलता। तो और दूसरी बात कि ना मैं जब थी ना कुंवारी थी, तब सारी बात है, जब इंसान अकेला हो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। तब स्कूल भी जाते थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे, फिर जॉब भी करती थी मैं। मेरी सिस्टर थी वो भी जॉब करती थी, पहले वो कॉलेज जाती थी, कॉलेज से 2 बजे आती थी, और वो सीधा 1-2 कोठियाँ थी जिसमें वो बच्चे पढ़ाती थी। तो एक कोठी में ना वो मामा की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो ना वो सारे 2 कोठियों के बच्चे आ जाते थे, तो वहाँ पे पढ़ा के खाना भी नहीं खाती थी, और शाम को 5 बजे घर आती थी, और फिर घर आकर ट्यूशन में बच्चे आए होते थे, फिर उनको पढ़ाते थे हम दोनों मिलके। तो बस कहते हैं जब कुंवारे हों तो फिर सारे काम भी, जैसे कहते हैं ना जवानी की इबादत भी आपकी कबूल होती है, तो समझें कि जो ये जॉब्स होती है ना वो भी आपके कुंवारे के होती है। तो अब जब बच्चे हो जाए ना, मैंने सोचा था कि परी बड़ी होगी मैं जॉब कर लूँ, तो अब सारी में हो गया। अब ये इंशाल्लाह ताला जैसे 1.5 साल 2 साल का होगा तो मैं जॉब स्टार्ट कर दूँगी। और घर में बैठे हुए मैं काफ़ी काम तलाश कर रही हूँ, पर ऐसा कोई भी काम नहीं मिल रहा। मैंने अपने कज़न को कहा था कि मुझे चलो तुम ना कोई कटिंग वगैरह की दे दो, कि जैसे फैक्ट्रीज़ में चीज़ें बनती तो उसकी कटिंग की ये मिल जाता है। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने ना बुरकों पे वो बीड्स भी लगाए हुए हैं। तो वो डाई मैंने ली थी, और वो जिनसे लेते हैं ना तो वो डाई भी वो खुद ही देते हैं। तो वो समझे कि एक बाय पे ना 1500 2000 मोती लगाना होता है, और जिसका सिर्फ 50 रुपया देते थे। और समझे कि मेरी कमर ना हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया हुआ था, और बहुत नज़र का काम था, फिर भी मैं वो करती रही थी। फिर एंड पे ना वो माल ख़त्म हो गया हुआ था, जिन दिनों में कोरोना आया था ना उन दिनों की बात है। ये देखें, ये बीड्स मैं लगाते थे, ये डाई के साथ लगाते थे। एक ये वाला बारीक नीचे रखते थे, मोती ऊपर अटैच करते थे, फिर उसके अंदर कपड़ा रख के लगाते होते थे। तो ये एक एक बुरके पे आपको ही पता कितने कितने लगे होते हैं। तो किसी पे 1500, किसी पे 1000 होता था, तो वो फिर मैं करती होती थी, और उसका 50 रुपया मिलता था। तो मतलब छोटे बच्चों को कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि कोई बात नहीं, छोटे बच्चों को भी छोड़ के माएँ जाती हैं। तो सरकारी जॉब्स होती, जैसे मेरी आंटियों की थी, तो उन्होंने बच्चों को मतलब छोटे 3 महीने तक वो लेती थी, लीव लेती थी, और उसके बाद वो जॉब करना शुरू हो जाती थी। उनकी सैलरीज अच्छी होती थी, क्योंकि जहाँ पे फिर सरकारी जॉब हो ना वहाँ पे सैलरी अच्छी होती है, वहाँ पे चलो आप बच्चों को रुला के भी जाते हो। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग करने वालों को 7-8 हज़ार 10 हज़ार दे देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। तो इसी वजह से फिर अब ये भी मुश्किल है। और फिर 3 बजे आप सुबह 7 बजे जाते हैं और 3 बजे आते हैं। तो बस टीचिंग भी करूँगी इंशाल्लाह, बस सारिम थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि अब ये काफ़ी छोटा है, 3 माह का है। चौथे माह में बस इंशाल्लाह ताला और 4-5 दिन तक इसने 4 माह का हो जाना माशाल्लाह से। तो मामा से भी बातचीत करते हैं। ये मैंने अपने कमेंट्स का कहा, मुझे काफ़ी लोगों के ना कमेंट आए थे, आप कोई ना पका के चीज़ें सेल करें या इस तरह कुछ। तो ये भी ना इधर हमारा कहते हैं ना एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे इतना नहीं चलती। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जहाँ पे दाल चावल लगाए हुए या नान टिक्की चलती है, बस इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे।
तो जी कुछ मुझे कमेंट आए हुए थे शादवी लोगों के बारे में, वो तो उसमें पहली बात तो हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन और वो भी हम लोग रात की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नाम लेके उन्होंने कहा हमारा नाम लेके आप करिएगा बात। तो बिल्कुल। तो दूसरी बात है, आज बड़ी खुशखबरी की बात है कि अभी तो मैंने महफिल पे जाना है, महफिल मिलाद है, तो वो लोग उम्रे पे जा रहे हैं। तो बड़ी खुशी रात उन्होंने मुझे आके बताया कि जी 3 बजे महफिल आपने आना है। तो इंशाल्लाह ताला मैंने अभी 3 बजे जाना है उधर। तो दूसरा मैंने देखा तो अब्दुल गफ़ार की वीडियो आई थी, उसकी बहन जो साइदा मुल्तान वाली वो जा रही है उम्रे पे। तो बस ये अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ है कि जितनी महंगाई है ना, ये अल्लाह पाक के करम के सिवा कुछ भी नहीं है। और जी ये देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सोया होता है ना तो ये बस अपनी ड्यूटी पे लगा के रखता है, जो लेना देता सोता नहीं है। इतना हंसती हूँ ना कि मैं इतनी खूबसूरत आवाज़ में ना, अल्लाह ताला सबको प्यारी आवाज़ें होती है, अल्लाह का तो नाम ही बहुत खूबसूरत है। तो ना अल्लाह अल्लाह करती है तो ये नहीं सोता, और इसकी माँ जैसे ही आगे करती है अल्लाह तो ये गला भी खराब हो। तो एक तो इसकी मामा का गला बहुत ख़राब है, तकरीबन महीना ही हो गया। तो दूसरा आम रूटीन में जो माँ हर माँ तो नहीं ना एक कर सकती रिदम में। तो मैं इतना हंसती, मैं कहती है सारिम तो अपनी माँ की बेसुरी आवाज़ की अल्लाह अल्लाह पे सोता है, माँ तो फिर माँ है ना। तो जी इंशाल्लाह ताला बाकी जो बातें रह गई हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में करेंगे। और परी को भी छुट्टियां, परी घर पे, और इसकी मामी की बर्थडे, तो ये बलून्स लेके फिर रही है। जी तो परी के भी बुरे हाल हुए पड़े। हमसे सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, बस ऐसे ही हल्का फुल्का उन्होंने रूम सजाया, वो भी रात को हम अपनी व्लॉगिंग वाले दिखाएंगे उसमें। जी बिल्कुल। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।